इतना जोर की पानी खाया पूछो मत। मतलब हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशु ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं लेकर आई हूँ अपने लिए चाय और खाना बनाकर अभी जस्ट नीचे से आए हैं। अभी टाइम पता कितना हो रहा है? 8:30 हो रहा है। और अभी और भी कुछ काम करना था नीचे, बट ये रूम की हालत थोड़ी सी ख़राब थी। मैं सोची कि चलो पहले इसको अच्छे से कर लेते हैं। एंड कल का, आज 21 तारीख है गाइस। पता नहीं ये वीडियो आप 25 को देखोगे, 24 को देखोगे, आई डोंट नो। मतलब जब मैं एडिट करूँगी तब भी मैं डालूंगी। वीडियो देखकर रात की ना चीज़ें बहुत बेकार लगा। सब चीज़ें सही है, बट जो पुलिस ने जिस तरीके का बिहेव किया है स्टूडेंट के साथ, आई डोंट लाइक दिस, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप चुन सकते थे, आप थोड़ा धीरे लाठी मार सकते थे। आपके पास मतलब आप अगर प्रेजेंट हो वहाँ पे तो आपके पास 2 ऑप्शन है। हाँ, दंगा संभालना आपका काम है, आपकी ड्यूटी है, आई नो, बट आप धीरे मार सकते थे। आप थोड़े कम शक्ति बरत सकते थे। बट जिस तरीके से पुलिस ने वहाँ पे लाठी चार्ज किया, जिस तरीके का मारा है ना, देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यार मतलब ये स्टूडेंट थे, कोई पाकिस्तानी तो थे नहीं। और सच में 1% इच्छा हो रहा है, मतलब आप लोग बताना कि आप पढ़ाई करो, आप टेबल चेयर पे बैठो और पढ़ो। मेरा तो नहीं हो रहा है। मतलब इस तरीके का माहौल देखकर मेरा नहीं हो रहा है कि क्या होगा। मतलब अब कुछ नहीं होने वाला, सच बता रहे, कुछ नहीं होगा। बस आप मैं इस तरीके से धरना प्रदर्शन करोगे, मैं तो फिर भी अपने घरों में हूँ, मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है वीडियो के अलावा। बट ऐसे ही होते रहेगा। बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन किए, बहुत सारे लोग हंगर स्ट्राइक किए हैं। उम्मीद है कि शायद कुछ बदले, बाकी कुछ नहीं कर सकते। शायद मेरे लिए नहीं तो इन फ्यूचर बच्चों के लिए तो बदले, कुछ तो चेंजेस आनी चाहिए ना चीज़ों में। देखते हैं। चलो मैं पहले पीती हूँ चाय। बताओ वहाँ पे कितने ऐसे लोग होंगे जो पानी खाना नहीं खाए होंगे। हम लोग घर में बैठकर चाय पी रहे हैं। पता है हमारा दिल थोड़ा सा बड़ा अजीब सा होता है। मतलब ऐसा लग रहा था ना, अगर किसी को देख रहे थे, इतना कसको धक्का मार दे रहा था, मतलब मार दे रहा था, देख कैसा लग रहा था, ओ माय गॉड। मतलब कैसे कोई इतना मार सकता है? पुलिस हो यार, तुम भी तो किसी के घर से गए हो ना, इंसान हो, इतना कैसे किसी के साथ गलत कर सकते हो? इतना कैसे किसी पर हाथ उठा सकते हो, मार सकते हो? मतलब ऐसे लग रहे थे जैसे धान के बोरी पे होता है ना, लाठी मारते हैं, वैसे मार रहे थे। यहाँ पे मैं मस्त चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई थी अपनी रूम की साफ सफाई। मेरे माइंड में ऐसा कुछ तो बहुत सारी चीज़ें चल रहा था जो भी प्रोटेस्ट को लेकर हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड ऐसे दिख रही हूँ ना। मैं खाना वाना बना कर आई थी, मैं सोची चलो पहले मैं अपनी रूम की साफ सफाई करते हैं, क्योंकि उठने के बाद ना ऐसे बेड थोड़ा गंदा गंदा होता है। और रूम में जो दरवाज़ा लगा हुआ है ना, वो अभी पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ है, उसका भी एक अलग ही प्रॉब्लम है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा जब उसको होना होगा। यहाँ पे मैं कर रही थी अपने बेड साफ, जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है मान लो। तो मैं पूरी घर के नीचे मान लो साफ सफाई करके आती हूँ, खाना बनाती हूँ, सारी चीज़ें मैं करती हूँ। बट जब मैं अपने कमरे में आती हूँ, इसको साफ करती हूँ, मेरे दिल को मिलता है सुकून बहुत बड़ा वाला, क्योंकि मुझे पता है कि इस रूम में मैं आऊँगी नहा धोवा कर, मस्त खाना वाना खाकर मैं लेटूंगी, पढ़ाई करूँगी, जो भी मैं करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा जो वहाँ पे मैं बिछाती हूँ पैर पोछने वाला था, ये भी बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था एंड पानी से भींग भींग के ना ये बहुत ख़राब हो गया था। चलो अब लगाते हैं झाड़ू। तो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ अपने रूम में, सारा काम हमारा फिनिश हो गया। मैंने हाथ धोकर एकदम मस्त, आज मैं सूट पहनी हूँ देखो। और अभी मैं लेकर आई हूँ अपने लिए नाश्ता, जो कि ये रोटी, गाइस इग्नोर कर देना, ये रात का रोटी है, देखो मैं बता देती हूँ। एंड ये पनीर का भुजी, आलू का भुजिया और आलू बैगन का सब्जी, यस। क्योंकि मेरा हो रहा था कि चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, रोटी था और भी चीज़ें बनी हुई थी, उसके बाद खाना खाएंगे लेट से, क्योंकि खाना खा के पढ़ाई नहीं होता है। और पढ़ाई होगा कि नहीं होगा आज का मेरा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ें देख रहे हैं ना, मेरा मतलब सच में बहुत ज़्यादा दिमाग ऐसे ख़राब हो रहा था। बट चलो कोई नहीं, क्या कर पाओगे यार, कुछ नहीं कर पाओगे। और कुछ बोलना भी बेकार ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं ऐसे देखती हूँ, मैं भी तो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे ब्लॉग वगैरह देखती हूँ जो बहुत सारे एस्पिरेंट बनाते हैं, मैं देखती हूँ कोई कुछ नहीं बोलता। मतलब उनका फॉलोवर अच्छा खासा है, सब कुछ मस्त है, बट वो अपने रील्स वीडियो बनाते हैं और मस्त ज़िंदगी जीते हैं। और ठीक है यार, क्या बोला जाए, किसी को आप कुछ नहीं बोल सकते हो, ठीक है। जिनको जो अच्छा लगता है करे, मेरे पास जो है मैं वो बोलूँगी, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो ज़रूर बोलूँगी। तो चलो अभी मैं खाना खाती हूँ। यूजुअली ना मैं इतना जल्दी नाश्ता या खाना कुछ भी नहीं खाती हूँ, बस चाय पीती हूँ। बट आज ऐसा था कि मतलब रोटी था तो मुझे लगा कि मुझे खाना चाहिए। और देखो मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, कि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो अगर आप जैसे खाना जो भी खाते हो, गांव में हर एक के साथ यही होता है, हमारी बॉडी इतना ज़्यादा ऐसे टायर्ड क्यों होती है? क्योंकि हमें प्रोटीन का जो मिलना चाहिए ना, जितना प्रोटीन उतना शरीर को मिलता ही नहीं है। हम दाल चावल मस्त खाने वाले इंसान है, दाल चावल चोखा सब्जी, और नॉनवेज खाते नहीं है, मछली वगैरह कुछ भी नहीं खाते, एग वगैरह कुछ भी नहीं खाते, तो प्रोटीन का कोई सोर्स ही नहीं है।
और पनीर गाइस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट मैं यहाँ पे पता है पनीर भूज कर रखी थी कि शायद मैं खाऊंगी। मुझे खाने में इतना प्रॉब्लम हो रहा था ना कि मैं सब्जी के साथ उसको मिक्स करके खा रही थी, उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर आ जाएगा खाना। मतलब मुझे पनीर बिल्कुल भी ऐसे पसंद नहीं है कि मतलब होता है ना बहुत लोग पनीर चॉइस से खाते हैं, नहीं, मैं पनीर का सब्जी जो बनता है ना उसका ग्रेवी एंड एक दो जो उसका बाइट होता है वो मैं ले सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो भाई मेरे शरीर का एक अलग ही प्रॉब्लम है कि पनीर मतलब प्रोटीन कहीं से मिलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक हो गया दाल वगैरह आप खाते हो तो दाल कितना खाओगे, है ना, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पे ना मैं ऐसे बैठ कर वीडियो देख रही थी, आपको दिख ही नहीं रहा है क्योंकि मैं बहुत सारा प्रोटेस्ट का वीडियो देख रही थी। अचानक से ना इतना जोर की बारिश आया पूछो मत, मतलब पता भी नहीं चला, हमें बहुत ज़्यादा धूप था और अचानक से आया और मेरा ये जो कपड़ा है ये सारा डाला हुआ था बाहर और भाई पानी आया बम। मैं ये सारा चीज क्यों लेकर बैठी हूँ क्योंकि आज मेरा सच में पढ़ने का दिल नहीं हो रहा था और बहुत ऐसे काम जो ये सारा होता है ना कपड़ा अरेंज करना बहुत पड़ा हुआ था। देखो क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा मैं ना पहले सूट पहनती थी, मतलब मुझे सूट बहुत पसंद था, ठीक है, तो मैं सूट सिलवाती थी क्योंकि मेरी मम्मी सिलती है तो हमें बस कपड़ा लाना होता है, जैसे मैं फ्रॉक सूट वगैरह सिलवाई हूँ अब वो 2-4 बार पहनेंगे, तो वैसे ही ना बहुत ऐसे सूट है जो मैं 2-4 बार पहनी हूँ और अब मैं पहनती ही नहीं हूँ। तो मैं सोच रही हूँ उसको अरेंज करके, और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं ना खेतों में काम करने तो आगे से मांगते हैं, देखो हमें देने में ना थोड़ा सा ऐसे बुरा भी लगता है कि पता नहीं मतलब कौन क्या सोचेगा, तो आगे से मांगते हैं ना, तो फिर मैं सोच रही जो मेरे पास अच्छा अच्छा सूट है मतलब जो पहनने के लायक है, मैं 2-4 बार ऐसे पहनी हूँ और मैं वो लोग को दे दूँ, तो इस वजह से ये पूरा मैं ऐसे निकाली हूँ। बाकी टी शर्ट तो मैं फटे फटे पहनती हूँ, मतलब टी शर्ट तो मेरा मैं किसी को नहीं दे सकती क्योंकि टी शर्ट कितना भी पुराना हो जाए, जब वो बहुत ज्यादा पुराना होता है ना उसके बाद जो पहनने का फील आता है एकदम हल्का हल्का बहुत अच्छा लगता है। बाकी सूट तो नहीं, ये भी मैं पहनी हूँ ना तो ऐसा लग रहा है चुभ रहा है बहुत ज्यादा ही, मतलब इरिटेशन होता है, तो इसलिए। और सेकेंड चीज कि मुझे पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा है, इच्छा ही नहीं हो रहा है, तो मैं जबरदस्ती क्या ही पढ़ूंगी, तो उससे अच्छा अपना काम कर लेते हैं। तो चलो मैं करती हूँ और मुझे काफी टाइम लगेगा इस, और मौसम बाहर का ना बहुत ही ऐसे किया हुआ है, मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा लग रहा है शाम हो गया, देख लग रहा होगा कि शाम हो गया बट शाम नहीं हुआ है अभी। सो यहाँ पे मैं चलो करती हूँ अपने कचड़े की सफाई, और सच में ये बहुत ज्यादा दिन से मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि हाँ मुझे ये सारा साफ करना है, अरेंज करना है अच्छे से, बट मैं कर नहीं पा रही थी। और यहाँ पे तो कुछ ऐसे जो ट्राउजर है ना, जब मैं कहीं पे मान लो जाते हो ना तो आप खरीद लेते हो, और मेरा वेट ना पता है पिछले 1.5 साल में ना 1.5 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब उससे पहले मेरी इतनी ज्यादा वेट नहीं थी, अभी 1.5 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इससे पहले बहुत सारे ऐसे ट्राउजर थे, सूट थे एंड टॉप थे, अभी भी मेरे पास ऐसे हैं जो मुझे नहीं आ रहा है गाइस, ये सबसे बड़ी दुख की बात है एज ए गर्ल्स के लिए कि आप अपने लिए कपड़े खरीदते हो और भी 2-4 ऐसे हैं ना जो मतलब अब तो मुझे आएंगे ही नहीं, तो मुझे किसी ना किसी को देना पड़ेगा, वो भी ट्राउजर, और ट्राउजर का मुझे बहुत शौक है, तो वैसे भी कपड़े थे, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि चलो किसी को दे देंगे। मैं एक बार भी यूज नहीं की हूँ, ऐसे भी थे, तो वो सारी चीजें थी। एंड जो ये टी शर्ट वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है टी शर्ट, सच में वो पुराना जब हो जाता है ना उसके बाद आप पहन कर सोते हो तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सिंग लगता है। तो इस वजह से मैं अपने टी शर्ट तो किसी को शेयर नहीं करती हूँ, करने के लायक होता भी नहीं है, क्या ही किसी को आप दोगे, जो अच्छे कपड़े हैं वही दे सकते हो, बाकी तो नहीं। तो बस यहाँ पे वही, एंड मैं पता है बहुत टाइम तक मैं ये सारा काम की हूँ, अपना ट्रॉली निकाले, ट्रॉली का सारा कपड़ा बहुत अच्छे से अरेंज की, इसमें भी बहुत सारा इधर उधर हो रखा था, बट जो मैं रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो उस टाइम किसी का कॉल आ गया, देन वो अपने आप बंद हो गया, फिर मैं देखने गई तो रिकॉर्ड तो हो ही नहीं रहा है, 20-25 मिनट पहले से ही वीडियो बंद है, फिर मैं इसको स्टार्ट किया और यहाँ पे अपना सारा सामान मैं फाइनली ये अरेंज कर दी हूँ। जब आप सारा सामान अरेंज करते हो ना तो आपको बहुत मतलब रिलैक्स लगता है, जो ये काम करते होंगे उनको पता होगा, बाकी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जैसा चल रहा है चलने दो, जहाँ रखा है रहने दो, तो उनकी बात छोड़ दो, मतलब जिनको अच्छा लगता होगा ये सारी चीज़ें अरेंज करके रखना। और मेरे पास भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई है जैसे चप्पल वगैरह, मतलब सारी चीज़ों को मुझे रखना था, और मेरे पास जगह की बहुत प्रॉब्लम है गाइस। मैं ये बड़े से बॉक्स जिसमें मेरा फ्रीज आया था, सोचो फ्रीज वाले बॉक्स को मैं काट कर यहाँ पे रखी हूँ ताकि मैं उसके में कुछ कपड़े अरेंज कर सकूँ, एंड यहाँ पे जो कपड़े थे जो मुझे किसी को देना था उसको अलग कर दिए, और जो मैं रेगुलर यूज करती हूँ टी शर्ट उसको बॉक्स में रख दिए, और बाकी जो न्यू कपड़े थे वो मैं ट्रॉली में कर नीचे आराम से रख दी हूँ। छत पे आई हूँ और छत पे बारिश आ रही है, सच में मम्मी उधर पोखरा तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब उधर से बहुत तेज बारिश आ रहा है, तेज तेज आ गया बारिश। देखो गाइस उधर उस साइड आप देखोगे आ गया बारिश,
ओ कैसी मम्मी? हाँ? भाई अचानक से बारिश देखो। आजकल क्या हो रहा है ना, कभी भी बारिश आ जा रहा है, अचानक से धूप रहता है और फिर अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश आ जाता है। मॉर्निंग में ना एकदम धूप था और अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हुआ और मेरा बहुत सारा कपड़ा बाहर रखा हुआ था। अभी मैं सारा सामान वगैरह अरेंज करने के बाद मैं गई थी ऐसे छत पर घूमने, और जैसे ही मैं गई थोड़ा सा ही वॉक किए होंगे एंड इतना जोर की बारिश आया कि पूछो मत। तो उसके बाद मैं सोच रही थी क्या करूँ, तो बहुत सारा वीडियो देखने के बाद मैं बैठी थी यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा टाइमर लगाकर पढ़ने, और ये थोड़ी सी मेरी स्टडी हुई है आज और कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा सच में ऐसा कुछ पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा था। जो सच है मैं बता रही हूँ कि एक होता है ना कि इच्छा करता है कि हाँ पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, आप आराम से टू डू लिस्ट बनाते हो, पढ़ते हो। मेरा कुछ भी नहीं मन कर रहा था, मतलब माइंड में बहुत सारी बातें आ रही थी कि यार कब तक ऐसे चीज़ें चलेगा। और ये फिक्स है ना गाइस कि बेशक आज सरकार सुने या ना सुने या कुछ भी बोले, हर स्टेट का एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है और बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, बहुत सारे पेपर बिक जाते हैं, सीट बिकते हैं, मानो न मानो, लेकिन ये सच्चाई है। और इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि उस सरकार में होती थी, इस सरकार में नहीं होती थी, ऐसा कुछ नहीं है। किस सरकार में होती थी नहीं होती थी उससे मुझे नहीं लेना देना, बट हम जिस सरकार में हैं उस सरकार से हम डिमांड कर सकते हैं कि ऐसा ना हो, और कुछ भी नहीं, हमारा ये काम